स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। देखा नहीं गया उससे, बोले अरे जिस आंदोलन के लेके हम यहाँ पर आए हैं वो आंदोलन फेल ना हो जाए, तो क्या किया, वो ईंट तो हट गई, वो व्यक्ति, वो आजादी का दीवाना, वो परवाना खुद लेट गया। बताओ बाप, खुद लेट गया, कपड़े जलने लगे, मांस जलने लगा, बदबू आने लगी। सोचो उसे कैसा खतरनाक दर्द हो, कैसी भयंकर वेदना, कैसी भयंकर पीड़ा हो रही होगी। साथ के जो लोग थे उनने खींचा, उसको पकड़ के खींचा, हटाया कि हट जा, एक कढ़ा नमक खराब हो रहा, हो जान दे। बोले नहीं, मैं यहां से नहीं हटने वाला मैं। और उस बंदे ने अपनी जान दे दी, जान से एक मुट्ठी नमक बचाने के लिए। बताओ बाप, नस पे एक मुट्ठी नमक बचाया, नस पे एक मुट्ठी नमक बचाया, बल्कि उन अंग्रेजों के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा, उन अंग्रेजों को सबक सिखा दिया कि हमारे हिंदुस्तान के लोग अपनी जान पर खेल सकते हैं, लेकिन भारत माता के सम्मान में कभी कमी नहीं होने देंगे, कभी शान में कभी ये रुतबा कभी कम ना होने देंगे, कभी घटने ना देंगे। और आज हम उन्हीं लोग के वंशज हैं, उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं की पीढ़ियों में हम इंसानी लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं, पहले देश होता है, देश की सरहदें, देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, और वो लोग तो जाने कितने बरस पहले हुए जिन्होंने अपनी जान पे खेल, गोलियों पे गोलियां खाई, घाव पे घाव खाए, चोट पे चोट खाई, दर्द पे दर्द सहन किए, लेकिन हिंदुस्तान को आजादी की खुली हवा में सांस दिला के ही दम लिया। एक तरफ तो वो सारे लोग थे, और एक तरफ उसी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, छल कपट कर रहे थे, और उनकी हर कोशिश थी कुल मिला के सत्ता का। अंग्रेजों को बड़े गीत गाते थे, बड़े भगत थे अंग्रेजों के, कि अंग्रेज ऐसे इतने अच्छे और अंग्रेज उतने अच्छे, लेकिन टिकता नहीं है। अन्याय, अत्याचार, पाप और पाखंड ये कभी टिक नहीं पाता, ऐसे नष्ट होना पड़ता है, ऐसे खत्म होना पड़ता है। और एक दिन हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा भी आया कि हम सब लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, और न सिर्फ वो लोगों की बदौलत जिन्होंने अपनी जान दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, बल्कि आज के इस मौके पर हम याद करें उन सारे देशभक्तों को, उन सैनिकों को, जो सैनिक आज भी सरहदों पर, सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को छोड़ करके वो लोग न दिन देखते, न रात देखते, न भूख देखते, न प्यास देखते हैं। आज भी ऐसे लाखों लाखों सैनिक हैं उस सीमाओं पर 24 घंटे पहरेदारी करके हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। तो पुराने जमाने के वो सारे शहीद जिन्होंने अपने प्राण की कुर्बानी दे दी, और वर्तमान के जमाने के वो सारे सैनिक लोग जो सीमाओं पर सुरक्षा कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुलिस के वो जवान जो सीमा पर तो नहीं खड़े हैं, जो हमारे गांव में, ढेर सारे शहरों में, जगह जगह चौकियों में, थानों और पुलिस चौकियों पर खड़े रह करके भीतर से ही आजादी खत्म न हो जाए, छिन न जाए, यहाँ अमन का माहौल बना रहे, यहाँ पे शांति और सद्भाव की गंगा बहती रहे, इसके लिए आज भी लाखों लाखों पुलिस के जवान आज भी हिंदुस्तान में तैनात है और रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं इस आजादी की। ये आजादी ऐसे नहीं मिल गई। जन कितने सारे गांधी तो एक नाम है हमारे सामने, महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम है हमारे सामने। न जाने कितने सारे गांधी हो गए, कितने सारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, कितने सारे भगत सिंह हो गए, कितने सारे चंद्रशेखर आजाद हो गए, जिनके नाम भी इतिहास के पन्नों पर ढूंढने से भी नहीं मिल पाते। जैसे लाखों लाखों गुमनाम शहीदों की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ। देश तो आजाद हो, उसके बावजूद भी आज भी देश में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, कितना सारा अनीति और अनाचार व्याप्त है। अब लोगों को कसम खानी पड़ेगी इस अन्याय के खिलाफ, इस अनीति के खिलाफ, इस अनाचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। लोग गालियां देते हैं नगर पालिका वालों को, कितना सड़क पे कचरा है, सड़क टूट रही है, नाले फूट रहे हैं, गंदगी बह रही है। अरे एक एक इंसान कसम खा ले, हर एक इंसान ठान ले, मैं कचरा सड़क पर नहीं फेंकूंगा। हर एक इंसान संकल्प ले ले, कसम खा ले, मैं कचरा सड़क पर नहीं फेंकूंगा। तो मजाल सड़क पे कचरा हो जाए, बताओ। सड़क पर जो कचरा होता है तो मेयर फेंकता है क्या?
कारपोरेटर फेंकता है क्या? और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आके सड़क पर कचरा फेंकते हैं क्या? विरोधी पार्टी वाले जो सत्ता में नहीं है, क्या वो लोग कचरा फेंकते हैं क्या? बताइए आप। मैं किसी भी प्रदेश की बात कर ली जाए, किसी भी प्रदेश की बात कर ली जाए, केंद्र में सरकार भले बीजेपी की, लेकिन बाकी प्रदेशों में सरकार तो अलग अलग पार्टियों की है। कई अलग अलग पार्टियां ये देश के विभिन्न राज्यों के अंदर सत्ता संभाले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री कचरा फेंकता है, न मुख्यमंत्री कचरा फेंकता है। सड़क के कचरा फेंकने वाले आम इंसान होते हैं, हमारे अपने बीच के, हमारे आसपास दाएं बाएं आजू बाजू के लोग होते हैं। कई बार आप खुद से होते हैं जो सड़क पे कचरा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और फिर सारा का सारा दोष सरकार के नाम पर मर देते हैं। ये सरकार की निकम्मापन है, ये सरकार की तरफ से, सरकार की वजह से बदहाली यहां पर देश में छाई हुई है। सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, जब सड़कें बनती हैं, जब सड़क बनती है, जब पुलों का निर्माण होता है, तो कहां कौन कितना पैसा खा रहा है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां क्या गड़बड़ी हो रही है, कोई भी देखता नहीं है। सब के सब आंख मूंद के बैठ जाते हैं। कितना पैसा सेंशन हुआ है, कितने करोड़ का, कितने हजार करोड़ का पैसा सेंशन हुआ सड़क को बनाने के लिए, पुल को बनाने के लिए, हाईवे को निर्माण करने के लिए। किसी कोई मतलब नहीं होता है। और जब सड़क बन जाती है, जब पुल बन जाता है, और जब वो पुल टूट जाता है, एक बारिश में सड़क उखड़ जाती है, तो सरकार को गालियां दी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टर को गालियां दी जाती हैं। फिर दुनिया भर के पेपरबाजी होती, पेपर में फोटो आते हैं, पेपर में न्यूज़ें आती है कि अमुक मंत्री ऐसा, अमुक डिपार्टमेंट का अमुक ऑफिसर ऐसा, अमुक कॉन्ट्रैक्टर इस तरह का। जब सड़क बन रही थी तब तुम कहां गए थे? तब तुम क्यों सोए हुए थे? बताइए आप। अभी कुछ महीनों पुरानी बात है, किसी बेटी का कुछ साथ को दुर्व्यवहार हुआ, कोई दुष्कर्म हुआ, तो कोई वीडियो वायरल हुआ होगा। तो एक हल्का सा क्लिप था वीडियो का, किसी ने मुझे बताया, बोले देखो अमुक अमुक मुख्यमंत्री के राज में भी ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप होता है। तो एकदम से मैं कहा, ये वीडियो बनाया किसने? ये वीडियो बनाया किसने? ये फोटो खींचा किसने? ये शूट किसने किया? जो फोटो खींचने वाला था, जो वीडियो बनाने वाला था, क्या वो इस दुष्कर्म को रोक नहीं सकता था? वो तो उस मौके पर वहां पर था ना, वो तो उस मौके पर वहां पर था। ये आजादी के 75 सालों में ये हिंदुस्तान के लोगों ने ये जो गंदी चीज सीख ली है, तो गंदी चीज क्या है? कहीं कुछ गलत होता है, उसके लिए किसी और को दोषी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता, अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई स्टेप्स लेने को तैयार नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, कि मैं इस अत्याचार को, अन्याय को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ तो कदम उठाऊं। कोई स्टेप नहीं लेता है। सब उम्मीद करते हैं, सब सोचते हैं कि सरकार बदलेगी, नया नेता आएगा, नया प्रधानमंत्री आएगा, नया मुख्यमंत्री आएगा, तब देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन वो महिला अपने पति को नहीं समझाती कि आप तो रिश्वत लेना बंद कर दो, आप तो सरकारी ऑफिस से पूरा टाइम देना शुरू करो। लोग 50 साल पुरानी बातों को याद करते हैं, लोग 100-150 साल पुरानी बातों को याद करते हैं। पहले दफ्तरों के अंदर, पहले ऑफिसों के अंदर लोग इतनी ईमानदारी से काम करते थे, इतने घंटों तक काम करते थे, और अब तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अरे ना, हमको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान किसी एक मुख्यमंत्री के बाप का है क्या? हिंदुस्तान का किसी एक प्रधानमंत्री के बाप का है क्या? हिंदुस्तान तो हम सब लोगों का है। कहीं कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ हो रही है, उसके लिए हर एक यूनिट, हर एक इकाई जिम्मेदार है उसके लिए। चाहे पेट में दर्द हो, चाहे आंख में दर्द हो, चाहे आंख के छोटे से बाल में दर्द हो जाए, उतनी जगह में दर्द हो जाए, पूरा शरीर जिम्मेदार होता है। कहीं पर भी दर्द हो, कोई मिला के घाटा शरीर का ही होने वाला है। देश के किसी हिस्से के अंदर, शहर के किसी कोने में, गांव के किसी गली, छोटी सी गली के अंदर कुछ घटना घट रही है जो अप्रिय है, जो अराजक है, जो असामाजिक घटना है, उसके लिए हर एक इंसान जिम्मेदार है जो वहां पे रहने वाला है। चाणक्य मुझे बार बार याद आता है। चाणक्य नीति का कथन है। चाणक्य बोलता है, क्या हमें दुर्जनों की दुर्जनता से खतरा नहीं है? हमें दुर्जनों की दुर्जनता से खतरा नहीं है, हमें सज्जनों की निष्क्रियता से खतरा है। सज्जन लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, दिमाग वाले होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास शक्ति होती है, वो लोग चुप रह जाते हैं। अरे अपने क्या मतलब है, अपन तो अपने रास्ते चलो ना, अपन को क्या मतलब है? कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो पुलिस वाले निपटेंगे,
एमएलए निपटेगा, एमपी निपटेगा। जो नेता लोग हैं वो लोग कुछ सोचेंगे, जो देश में हो रहा है, राजनीति में हो रहा है, वही सारा ड्रामा समाज में भी हो रहा है। कुछ समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ बड़े बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं, अमुक धड़े के, अमुक पंचायत के, अमुक समिति के, अमुक सभा के, अमुक मंडल के बड़े बड़े इकट्ठे हुए हैं। एक बड़ी भारी मीटिंग हुई, जैन समाज में क्या बुराइयां पैदा हो रही है, जैन समाज कैसे पतन की तरफ जा रहा है, जैन समाज किस ढंग से दुर्दशा हो रही है। बिंदु बनाए गए, बेकायदा बुद्धिमानों ने बिंदु बनाए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, समाज में ये बुराई है, ये विसंगत, समाज में ये कमी है, समाज की ये कमजोरी है। फिर सब लोगों ने मीटिंग करी। क्या मीटिंग करी? वो सारे बुद्धिजीवी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन बुद्धिजीवी ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? समाज की दुर्दशा के लिए, समाज की दुर्गति के लिए मुनि लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, मुनि लोग ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि मुनि लोग आलसी हो गए हैं। फिर इधर मुनियों ने मीटिंग करी, अरे बड़े बड़े महान महान आचार्य इकट्ठे हुए, कहानी है, बड़े बड़े महान महान आचार्य इकट्ठे हुए। उनने कहा समाज में ये दुर्दशा हो रही, ये दुर्गति हो रही है, सामाजिक स्तर पर अमुक तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। फिर सबने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? इस सारी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? श्रावक जिम्मेदार है। हम तो मुनि हैं, हम क्या करें इसके अंदर? हम तो अपनी माला फेर रहे हैं, हम तो अपनी साधना कर रहे हैं। कुल बुला करके उन्होंने उनके ऊपर, उनने उनके ऊपर। घर में झगड़ा हुआ, पत्नी बोलती है पति गलती थी, पति बोलता है पत्नी गलती है। सास बहू में झगड़ा हुआ, सास बोलती बहू दुष्ट है, और बहू बोलती सास सास दो सींग वाली सास, दो लंबे लंबे दांत वाली सास मुझे मिल गई, इसलिए समस्या, इसलिए ये तकलीफ, इसलिए दिक्कत पैदा हो रही है। तो आज का वो क्षण है, 75 साल हो गए आजादी के लिए। इन 75 सालों का इतना चिंतन मनन हुआ, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में समाज इतना आगे बढ़ा, देश इतना आगे बढ़ा, देश इतना आगे बढ़ा, देश इतना आगे बढ़ा। आज भी इसकी उपलब्धियां, कई ऐसी उपलब्धियां टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर ऐसी उपलब्धियां हैं इस देश को हासिल, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम दर्ज हुआ है। कैसे गिनीज रिकॉर्ड्स हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कायम किए हैं। कई ऐसे कीर्तिमान, स्पेस की बात कर ली जाए, समुद्र की बात कर ली जाए, धरती की बात कर ली जाए, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग समाजों के लोग हैं। दुनिया भर के तरह तरह के लोगों ने, दुनिया भर के तरह तरह के लोगों ने बड़ी बड़ी सफलताओं को अर्जित किया है, बड़े बड़े ख्यातियों को अर्जित किया है, बड़े बड़े कीर्तिमान हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने बनाए हैं। अब एक कीर्तिमान और बनाना है, अब एक मिसाल और कायम करनी। मिसाल कौन सी है? कहीं कुछ अव्यवस्था होती है, कहीं कुछ कमी होती है, उस कमी के लिए सरकार को, शासन को, प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, बल्कि उस कमी को निकालने के लिए, उस भूल को सुधारने के लिए जो 10, 20, 25, 50 लोग हैं, जो 100, 200, 500 लोग हैं, जो उस एरिया में रहते हैं, जो उस आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, अपनी कमेटी बनाए, जो अपनी कमेटी बनाए और कुछ निर्णय ले, कुछ निर्णय ले। क्या निर्णय ले? कि हम लोग आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने 75 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले, 125 साल पहले, 150 साल पहले, सदियों सदियों पहले क्या कुछ नहीं किया, अपने प्राण की कुर्बानी दे दी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। और हमें हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराना, हिंदुस्तान ऑलरेडी आज़ाद है। राजनीतिक गुलामी नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, मानसिक स्वतंत्रता पैदा हो गई है। और ऊपर दोष ढालने की एक मनोवृत्ति, एक संकीर्णता पैदा हो गई है। बस वो चीज ऐसी है कि हम सब खड़े हो, आगे हो, खड़े हो, और इस बुराई को, विसंगत को निकालने के लिए बार बार प्रयास करें। एक तरफ जब भक्तामर के मंत्रों का पाठ होता है, नमोकार मंत्रों का पाठ होता है, और कई सारी पूजाएं होती, धर्म की साधना, धर्म के विभिन्न अनुष्ठान होते हैं, कई तरह के पूजा पाठ होते हैं, कई तरह के विधान होते हैं, कई पंचकल्याणक होते हैं, कई सारे मंत्र जाप की विभिन्न क्रियाएं होती है। तो दूसरी तरफ देश में, समाज में हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी चिंतन मंथन होना चाहिए। को ठोस कदम इस संबंध में उठाने चाहिए।
बाकी राजनीति के लोगों की तरह कांग्रेस वाला आता है, बोलता देश की दुर्दशा है, इसके लिए बीजेपी वाला जिम्मेदार है। बीजेपी का नेता आता है, वो बोलता है देश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस वाले जिम्मेदार है। एक तीसरा आता, इन दोनों को जिम्मेदार ठहराता है। एक चौथा आता है, वो कुछ और बोलता, वो कुछ और। वो देश वहीं का वहीं, समस्या जस की तस रह जाती है। अब पता तो करें पहले समस्या कौन सी है। उन समस्या को निराकरण करने के लिए, उनके समाधान के लिए आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। आप यूं ना समझे कि हम पढ़े लिखे हैं, हम शहर में रहते हैं, इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने लाख कमाए, हमने बड़ी बड़ी नौकरी करी, हमने करोड़ों कमाए, हम में ही दिमाग है। कई बार ऐसा भी होता है आपसे लाख गुना ज्यादा बुद्धि और दिमाग गांव के एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर होती है। ये सज्जन थे, बहुत चतुर चालाक थे, मन में ऐसा पैदा हुआ विचार कि अब पैसे वाला बनना चाहिए। अब पैसे वाला कैसे बने? तो देश को चूना लगाना पड़ेगा, कुछ कानून को तोड़ना पड़ेगा, कुछ चिटिंग फ्रॉड करना पड़ेगा। 2 नंबर का धंधा नहीं करेंगे तो कोठी कैसे बनेगी, बंगले कैसे बनेंगे? हाँ, पैसे वाला बनना है तो कुछ आप करना पड़ेगा ना। तो भाई साहब ने क्या किया, नोट बनाने की फैक्ट्री खोल ली, नकली नोट छापना शुरू कर दिए। अब धोखे से क्या हुआ, 15 का नोट छप गया। क्या धोखे से 15 का नोट छप गया? अब छप गया तो छप गया। अब जो 2-4 गड्डी छप गई, मशीन को बंद कर दिया गया। इतनी अक्ल नहीं थी, कभी नोट छापे नहीं बाप जन्म में, न उसे नोट छापे थे, न उसके बाप दादा ने नकली नोट छापे थे। पहली बार तो नोट छापने का धंधा शुरू किया और 15 का नोट छप गया। उन्होंने कहा बाद में देखेंगे। वो 4-5 गड्डी जो 15 के नोट की छप गई थी, वो छोटे से गाँव में गए, बहुत छोटे से गाँव में गए, जहाँ ट्रेन नहीं, प्लेन नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं। वो छोटे से गाँव में चले गए। एक छोटी सी दुकान थी, टूटी फूटी, गाँव की दुकान तो गाँव के जैसी छोटी सी दुकान थी। दादाजी बैठे हुए थे, तो वो जो सज्जन नकली नोट छापने वाले उसके पास में गए, बोले खुले हैं क्या? बोले हाँ है। तो 15 का नोट एक नोट दिया, टेस्टिंग करो। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।